हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आई एम अनिकेत कदम, शौर्यवीर इंडिया एकेडमी नांदेड़। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेपर टू। तो पेपर टू डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, जैसे इंग्लिश, साइंस एंड थर्ड वन इज जीएस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश के बारे में, हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन इंग्लिश। ठीक है, नाउ टुडे इन दिस लेक्चर व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग कि जो जीएस सेक्शन है इसमें जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स है। कौन से सब्जेक्ट्स है? जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। वैसे इनको कैसे टारगेट करना है? जैसे इसके बाद जो लेक्चर लूंगा मैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइंस पोर्शन, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इनको कैसे टारगेट करना है? ठीक है, पेपर टू पूरा 600 मार्क्स का है। उसमें हमने तीन पार्ट्स किए। इंग्लिश वी हैव डिस्कस्ड। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दिस जीएस सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। इनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे इनको, मतलब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, यूपीएससी का, हाउ एनडीए इज आस्किंग क्वेश्चंस, दिस ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। ठीक है, नाउ सी, जीएस पोर्शन में कौन से है सब्जेक्ट्स? ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। नाउ अगर मुझे पूछोगे ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 25 आते हैं। हिस्ट्री का वेटेज है, मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं, बट हिस्ट्री इज अ वास्ट वन, क्योंकि उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो कौन से हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। ठीक है, पॉलिटी, नाउ डेज वी आर सीइंग कि पॉलिटी, जैसे एनडीए पहले क्वेश्चन पॉलिटी से ज्यादा पूछता था, नाउ डेज एनडीए इज आस्किंग लेस क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स, नाउ इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन एनडीए की जो इकोनॉमिक्स है बहुत छोटी है। अगर तुम 5 ईयर प्लान करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, कौन से करंट अफेयर्स करने हैं एनडीए के लिए स्पेसिफिक, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, नाउ जैसे एक तो पेपर है, जो सेकंड पेपर होगा तुम्हारा, दैट विल बी ऑफ 150 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। एंड टारगेट कितना होना चाहिए? सी, टारगेट अगर सेफ स्कोर, अगर एयर रैंक लाना है, तो आई विल से 300 प्लस, नॉट 360, देखिए 300 प्लस तो टारगेट होना चाहिए अपना पेपर टू में। ठीक है, या 360 लेते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, वैसे नाउ बाकी तो 150 पर मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग में 1.33, 1/3 ऐसे पेपर पैटर्न। नाउ सी, 200 मार्क्स इंग्लिश के फिक्स है। इसमें से क्या है, 200 इज फॉर इंग्लिश, बचे कितने? 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जीएस सब्जेक्ट्स के लिए, जो अभी मैंने बताया, और उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दे कैन आस्क 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, दे कैन आस्क 15 टू 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। नियर बाय ऐसे वेटेज होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कम, एक दो क्वेश्चन ज्यादा। 400 मार्क्स पूरे दो सेक्शन में डिवाइड है। अगेन आज हम डिस्कस करेंगे जीएस, कल हम डिस्कस करेंगे साइंस पोर्शन। ठीक है, तो वी कैन कंसिडर 250 मार्क्स comes from these subjects, nearby 250 marks या 200 marks, 200 to 250 marks comes from geography, history, polity, current affairs, economics। ठीक है, सी, तो मतलब इंपॉर्टेंट बन गया ये। तो नाउ क्या हो रहा है लास्ट 5 इयर्स से? ठीक है, लास्ट 5 इयर्स से जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं, पहले होते थे फैक्चुअल क्वेश्चंस, नाउ कंसेप्चुअल शिफ्ट होते गया है। ठीक है, क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ज्योग्राफी में। दे डोंट आस्क कि विच स्टेट लाइज ऑन अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते डायरेक्टली। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए, फिर ही हम उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हो रही है कि कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, देन ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? जीएस इज, मतलब जीएस हेल्प करता है आपको एसएसबी में। तो वहां पे भी इंटरव्यू में जब जाओगे आप, जैसे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चीजें डिस्कस हो जाती है वहां पे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगेन नाउ
इसमें मैंने बताया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, वन बाय वन हम एक-एक करेंगे। नाउ सबसे पहले ज्योग्राफी। जीएस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज को है ज्योग्राफी को। 25 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स, नियर बाय 100 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी तीन पोर्शन में यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, जैसे अर्थ का इंटीरियर है, कोर है, मेंटल है, या फिर क्रस्ट है, इसमें कैसे कैसे मतलब वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूटीज एंड ऑल, ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में तुम फिजिकल ज्योग्राफी में रीड करोगे, ठीक है। एंड देन रॉक क्लासिफिकेशन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो ये है। देन एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है, जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होता है, ठीक है। फिर मिजोस्फियर है, आइनोस्फियर है, ठीक है। ये सारे लेयर्स कैसे, उसका फिर ओल्केनोस फॉर्मेशन, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती है, ठीक है। ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में तुम रीड करोगे। देन आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में क्या, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, देन वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, ऐसे रिवर्स तुम वहां पे वो देखोगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या रहेगा कि जैसे सॉइल है, इंडियन सॉइल टाइप्स, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, उसके अकॉर्डिंगली खेती होती है, ठीक है। तो वो सॉइल्स भी तुम रीड वो करोगे। फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे हिमालयाज है, फिर डेक्कन ट्रैप जो है, प्लेटूज जो है, ठीक है, सतपुरा, विंध्या, सह्याद्री, ये जो पूरा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये फिजियोग्राफी में तुम रीड करोगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशियन करंट्स, ठीक है, जैसे हॉट वार्म करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, ठीक है, ये ओशियन करंट्स तुम रीड करोगे। देन प्रेशर बेल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्लाइमेट जोन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, ये चीजें, अल नीनो ला नीनो कैसे इंडियन मानसून पे अफेक्ट करते हैं, दैट यू विल बी डिस्कसिंग, मतलब तुम रीड करोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अंडरस्टूड। एंड देन मैप बेस्ड म्हणजे मतलब क्या होगा कि देखो, इंडियन बॉर्डर स्टेट्स जो है, बॉर्डर कंट्रीज जो है, ठीक है, उसके लिए मैप, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो मैप, तो मैप बेस्ड कुछ स्किल्स भी तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे तुम आंसर इफेक्टिवली दे सकते हो, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का एक एक सिलेबस हो गया नॉर्मल में से, ठीक है। हम सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहे, हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री में देखो तीन टाइप में हिस्ट्री डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में अगेन, एंशंट, medieval, मॉडर्न। अब पर्सनली आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग, इट इज इम्पोर्टेंट, बट सॉरी कि मुझे लगता है कि डेट्स याद करना, चीजें याद करना इज डिफिकल्ट फॉर मी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग सीडीएस प्रिपरेशन, आई प्रिपेयर्ड ओनली मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता था, एंड वी कैन सी इन एनडीए आल्सो, मॉडर्न हिस्ट्री जो 1857 के बाद हुआ है टिल इंडिपेंडेंस, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री 70% वेटेज कैरी करती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तुम फोकस कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करना चाहिए एनडीए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देखो, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कि 1857 का रिवॉल्ट अराउंड चीजें है ना, दैट में पढ़नी है, ठीक है। गांधीयन ईरा, गांधी जी के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई है, दैट हमें पढ़नी है फिर से, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनके बारे में हमें रीड करना है। एनडीए आस्क दिस थिंग्स, ठीक है। फिर जैसे एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत, ये एंशंट, सॉरी, एंशंट एंड मेडिवल में जाती है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा फोकस नहीं करना है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये चीजें, ठीक है। ये हिस्ट्री का सिलेबस है। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में, देन वी विल डिस्कस, ठीक है। देन पॉलिटी, पॉलिटी में क्या करना है मुझे, पॉलिटी में प्रीएम्बल पहले स्टार्टिंग में, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 है। देन फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई राइट्स के साथ, ठीक है। देन हाउ एक्चुअली पार्लियामेंट वर्क्स, पार्ट 5 है, द यूनियन, वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 5 पूरा करना है मुझे, द स्टेट करना है।
पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी रीड नहीं करनी है, बट टिल पार्ट 6 ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन फिर जैसे अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट चेंजेस हैपेंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर अमेंडमेंट्स, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, जैसे लेकिन 47 सॉरी 42nd 44 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 97 अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट्स मुझे करने हैं पॉलिटी में, ठीक है। और देन इकोनॉमिक्स, नाउ सी इकोनॉमिक्स अगेन आई वुड सजेस्ट इकोनॉमिक्स यू कैन स्किप, ठीक है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स करते नहीं बैठना है। अगर मुझे करना है तो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मैं रीड करूंगा एंड बजट से रिलेटेड मैं रीड करूंगा, दैट्स इट। ज्यादा इकोनॉमिक्स करते बैठना है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स यू कांट प्रिपेयर, तुम्हें टारगेटेड करना है चीजें एंड स्मार्टली करनी है, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स हो गया, फिर बच्चा है करंट अफेयर्स। नाउ एट द करंट अफेयर्स में डिफेंस न्यूज जितने भी है दैट शुड बी एट मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। बाय, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी होते हैं, वेपन इंडक्शन होते हैं, नए सबमरीन्स आए हैं, नए वेपन्स आए हैं, नए बैलिस्टिक मिसाइल्स आए हैं, क्रूज मिसाइल्स आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें डिफेंस से रिलेटेड न्यूज एटमोस्ट होने चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। देन जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, टैरिफ एंड ऑल, फिर रशिया देन रशिया यूक्रेन पैलेस्टाइन इसराइल, ये चीजें जो चल रही है, ठीक। दैट जियो पॉलिटिक्स में ये मुझे करना है, डिफेंस न्यूज, जियो पॉलिटिक्स, एंड देन मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या आ रहा है, तो बाकी सारी चीजें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और अवार्ड से रिलेटेड है, और यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज जो है, वर्ल्ड लेवल की एजेंसीज, उनसे रिलेटेड ये चीजें मुझे करनी है जीके में। नाउ करंट अफेयर्स, सी 6 to 8 months क्या फोकस करना है, 6 to 8 months, लास्ट 6 to 8 months। सपोज आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम इन अप्रैल 2026, अप्रैल अटेम्प्ट देने वाला हूं, तो क्या करूंगा मैं, अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जो 8 महीने के करंट अफेयर्स है दैट ओनली आई विल फोकस, ठीक है। 8 महीने, दैट इज सफिशिएंट, अंडरस्टूड। ये करंट अफेयर्स हो गया। देन नाउ नेक्स्ट, जैसे टाइम मैनेजमेंट, देखो ये है गिविंग द एग्जामिनेशन, शॉर्ट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या करना है, श्योर शॉर्ट आंसर पता है मुझे, टिक कर लिया, हो गया फाइनल, डू दैट एट द फर्स्ट ओनली। ऐसे नहीं कि एक वन बाय वन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, पहले टारगेटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर एट द एंड चेक करो कि कितना स्कोर हो रहा है मेरा, फिर एलिमिनेशन मेथड से जितने, जैसे 50% तुम एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2 ऑप्शन बचे हैं, तो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो स्टार्टिंग में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर इवेल्युएटिंग कि मैं हाउ मच आई एम एबल टू स्कोर, उसके बाद यू कैन टेक अ रिस्क, ठीक है। तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो। एंड देखो टाइमिंग के बारे में अगर सोचोगे तुम, ये रिव्यू एंड चैलेंज लास्ट में तुम रिव्यू ले लेना एंड देन टेक अ रिस्क। अगर तुम्हें लगता है सेफ स्कोर है, चल रहा है, अच्छा स्कोर कर सकता हूं मैं, तो डन, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम, टाइम इंग्लिश में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, जैसे गैट में टाइम ज्यादा मैटर नहीं करता, मैथ्स में स्पीड एक्यूरेसी मैटर करती है, गैट के लिए यू गेट सफिशिएंट टाइम, ठीक, ठीक है। तो जनरल स्टडीज का ये हो गया। नाउ सी, जनरल स्टडीज करते समय जैसे सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एंड बहुत सारी चीजें मुझे याद रखनी है। क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा मुझे, एटलीस्ट सिंगल सब्जेक्ट आई शुड रिवाइज फॉर द 5 टाइम्स, ठीक है। नाउ रिवीजन मुझे वैसे ही करना है क्या, मगअप करना है क्या, नहीं, मुझे बनाने हैं न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स मतलब क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, कि जैसे मुझे याद रहे चीजें, मैं जो ज्योग्राफी में रीड कर रहा हूँ, मैं जो हिस्ट्री में रीड कर रहा हूँ, एंड निमोनिक्स जो होने चाहिए वो अपने पर्सनलाइज्ड निमोनिक्स होने चाहिए, मैंने खुद से कुछ क्रिएट किया, जिससे मुझे याद रहेगा। जैसे एग्जांपल आई विल टेल यू, देखो ज्योग्राफी के निमोनिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जैसे इक्वेटर है वर्ल्ड,
वर्ल्ड पे इक्वेटर इज अ 0 डिग्री लाइन जो 20 में से जाती है, ऊपर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नाउ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास करती है, ठीक है, इंडिया से पास करती है, तो इसमें इंडियन स्टेट कौन से इंडियन स्टेट से पास करती है। नाउ ये अगर मैं याद रखने के लिए जाऊंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो, तो ठीक है, रिवीजन से याद भी रह जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर बहुत टाइम तक मैं रिवाइज नहीं कर पाया या फिर बहुत सारी चीजें याद रखने के चक्कर में ये मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया, न्यूमोनिक्स बनाया। जैसे एक फेमस न्यूमोनिक्स है ज्योग्राफी का, एमसीजी ट्रैम वी आर डब्ल्यू आर, ठीक है, ये लिख के लेना है, एमसीजी ट्रैम डब्ल्यू आर। नाउ यम स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, टी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, फिर जी स्टैंड फॉर गुजरात, फिर टी त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो है ये न्यूमोनिक्स है। वैसे ही अगर अरेबियन सी रिवर्स देखोगे, तो अरेबियन सी में जाके अल्टीमेटली मिलते हैं, उसमें क्या है, नो टीचर्स लव्स साइंस, से नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, ये अरेबियन सी रिवर्स है, इसके लिए नो टीचर लव साइंस, जैसे एक न्यूमोनिक बना दिया। तो पर्सनलाइज वॉट एवर, तुम कुछ भी हंसी मजाक में बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के सीक्वेंस है, नाउ हिस्ट्री में सीक्वेंस, सी क्रोनोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है हिस्ट्री में, कि कौन कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंस, ठीक है। उससे रिलेटेड भी न्यूमोनिक्स बना सकते हो तुम। जैसे मुगल एम्पायर्स देखते हो, मुगल एम्पायर्स के लिए बाबर साहब, फर्स्ट साहब क्या है, बाबर पहले आए, फिर हुमायूं, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर, देन शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, ऐसे क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो ये न्यूमोनिक्स मुझे याद रहेगा क्या, विल बी डिफिकल्ट, याद रहेगा बट डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। तो बस सब मैंने बता दिया। फिर दिल्ली सुल्तनत है, दिल्ली सुल्तनत के कौन कौन थे, तो मैंने क्या किया, सब खाओ टमाटर सब लोगों से, ऐसे न्यूमोनिक बना दिया। तो सी, सब क्लेव डायनास्टी जो हुई है, फिर खिलजी डायनास्टी हुई है, फिर तुगलक डायनास्टी, फिर सैयद डायनास्टी, फिर लोधी, फिर मुगल्स आए। इस तरीके से सब खाओ टमाटर लो मजे, वैसे। फिर पॉलिटियन, पॉलिटी पे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है टोटल, तो 12 शेड्यूल्स को याद कैसे रखना है मुझे, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, फिर स्टार्टिंग में टेरिटरीज दिया है, फिर बाद में इवॉल्वमेंट्स दिया है, फिर अलाउंसेस दिया है, फिर राज्यसभा के सीट्स दिए हैं, ठीक है। वैसे ही मुझे याद रखना है, ये न्यूमेरिक खुद से बनाने हैं, देन ओनली आई विल बी एबल टू रिमेम्बर इट, ठीक है। ये चीजें, ये शॉर्ट ट्रिक बिफोर डूइंग। नाउ सी, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है सर इन सब्जेक्ट की, कहाँ से रीड करना है, बुक कौन सी है, क्या है। सी, देयर इज नो पर्टिकुलर बुक फॉर एनडीए जीएस सब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ नहीं है। कौन सी बुक है, तो एनसीईआरटी। अगर स्टार्टिंग फेज में हो तो आई वुड से 9 to 12 एनसीईआरटी मुझे सारी रीड करनी है। 9 to 12 तक कौन से, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। अब पॉलिटी, पॉलिटी यू कैन डायरेक्टली टेक लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से तुम कर रहे हो तो वेल एंड गुड। पॉलिटी तुम्हें एनसीईआरटी थ्रू जाना भी नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए 11 12 की जो एनसीईआरटीज है, इवन 9 10 भी कर सकते हो तुम। एंड हिस्ट्री के लिए भी 11 12 के, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज पूरे 2 3 बार मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। एनसीईआरटीज के बाद जैसे एडवांस टॉपिक्स हो गए, जैसे मुझे इन डिटेल थोड़ा एटलस मैप यूज कर सकता हूँ मैं, मैप बेस्ड जो बुक्स है वो यूज कर सकता हूँ, सीडीएस के पीवाईक्यूज वगैरह देख सकता हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बोला था, वो एडवांस बुक ही हो गई। फिर मुझे स्पेक्ट्रम रीड करनी है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम रीड कर सकता हूँ, बट बिफोर दैट आई शुड रीड एनसीईआरटीज, अंडरस्टूड। तो ठीक है, फिर बाद में इंटेंस प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस, जैसे मैंने एनसीईआरटीज कर लिए, एडवांस बुक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज, एनडीए के, सीडीएस के, दोनों पीवाईक्यूज मुझे सॉल्व करने हैं। 10 ईयर पीवाईक्यूज, एनडीए सीडीएस, एंड उसके साथ फुल लेंथ मॉक्स देने हैं मुझे, एटलीस्ट 20 मॉक्स बिफोर एग्जाम मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो 20 मॉक्स दोगे तो क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी, सीडीएस एंड एनडीए के पैटर्न पता चलेगा, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। फिर बाद में
जो लास्ट 15 डेज रहेंगे दैट शुड बी फॉर द रैपिड रिविजन, रिमेंबर। तो 15 दिन से पहले तुम्हें सब कुछ ये चीजें कर लेनी है, मॉक्स, एनसीईआरटीज, एडवांस बुक्स एंड ऑल। लेकिन जो लास्ट 15 डेज रहेंगे उसमें व्हाट आई वुड डू कि मुझे रिवाइज करना है, चीजें सिर्फ करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, जैसे क्या करनी है, क्रिटिकल मॉक टेस्ट जो मैंने बोला है, 15 to 20 मॉक टेस्ट करनी है। मेंटेन डेली मिस्टेक्स डायरी, रिमेंबर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाट मिस्टेक्स आई एम डूइंग ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, क्या चीजें हो रही है मेरे साथ, उसकी एक छोटी सी डायरी बनाओ और उसमें लिखो क्या चीजें मैं, मतलब किस में मुझे प्रॉब्लम्स जा रही है। अगर तुम वो लिखोगे तो उस पर वर्कआउट, उस पर वर्कआउट करोगे तो प्रोग्रेस होगी, ठीक है। मेंटेन दैट डायरी। देन ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, बस लगा लिया गेस, कुछ भी गणपति बापा मोरया से ABCD कुछ, तो वैसे नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। देन फिर 2 मिनट्स, नेवर स्पेंड 2 मिनट, नो प्रॉब्लम। तो होता है ना, अरे यार ये क्वेश्चन रीड तो किया था मैंने, मतलब पढ़ा तो था मैंने कहीं पे, तो नहीं 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 याद करता हूँ, याद करता हूँ। तो 3 मिनट 5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे निकाल दिए मैंने। ऐसे करोगे तो टाइम सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो 2 मिनट मैक्सिमम हो गया, मैं तो बोलूंगा गैट के लिए 1 मिनट, 1.5 मिनट, इतना टाइम मुझे एक क्वेश्चन के लिए देना है। अगर नहीं हो रहा है स्किप क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो गैट में मुझे करनी है। सिलेबस मैंने एक नॉर्मल ओवरव्यू बता दिया है कि ज्योग्राफी में क्या पूछने वाले, हिस्ट्री में क्या पूछने वाले, पॉलिटी में क्या पूछने वाले, करंट अफेयर्स में मुझे क्या करना है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है दैट आई डिस्कस्ड, ठीक है। फिर बाद में एग्जाम में मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एंड एनसीईआरटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें मुझे फोकस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइंस पोर्शन से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। जैसे बायो भी पूछा जाता है, एलिमेंट्री होता है वो, 9th 10th के एनसीईआरटी से बायो पूछा जाता है, 11th 12th में इन डेप्थ नहीं जाएंगे वो, ठीक है। फिजिक्स 11th 12th से पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, केमिस्ट्री के भी ज्यादा जो क्वेश्चन, केमिस्ट्री वेटेज कम कैरी करता है फिजिक्स से, ठीक है। केमिस्ट्री भी ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, क्या है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट एनडीए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी आर अवेलेबल ऑफलाइन एट नांदेड़ भाग्यनगर, ठीक है। हमारा नंबर भी आई सजेस्ट, आई गिव इन डिस्क्रिप्शन, तुम कॉल भी कर सकते हो हमें, और वी विल गिव यू all detailed information about NDA exam. Thank you.